नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट ग्रुप पर। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर राकेश सिहाग। आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 जुलाई का करंट अफेयर। वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत काम का होने वाला है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अच्छा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो को आप लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को भी अपना प्यार दो। जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री का वीडियो देखते हो उसी प्रकार से आप इस वीडियो को भी देखो, ठीक है। चलिए तो आज हम बात करते हैं 16 जुलाई का करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप आरआरबी की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप कोई पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी करते हो, चाहे आप नेवी की तैयारी करते हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं वीडियो को, उनको भी प्रेरित कर सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, आपको अंत तक बने रहना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। अच्छा, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो लॉन्च किया है वो नीति आयोग ने किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। अच्छा, इस मॉड्यूल में होगा क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में क्या बनाएगा? सक्षम बनाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो लॉन्च किया गया है, ये क्या करेगा? भारतीय जो युवा जो लोग हैं उनको क्या करेगा? विभिन्न भाषाओं के अंदर ऐप, मोबाइल ऐप जो होता है ना, उसको डेवलप करना सिखाएगा, उसको बनाने में क्या बनाएगा? सक्षम बनाएगा। ये ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। अच्छा, किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने लॉन्च किया था। यहां पर बात नीति आयोग की आती है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष का नाम है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। उपाध्यक्ष का क्या नाम है? राजीव कुमार। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अच्छा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? PM होता है। तो वर्तमान में PM हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या नाम है? ऑनलाइन दोस्त। ये आपको सर्च कहां पर करना है? देखिए, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर में जाकर के, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टेलीग्राम नाम का जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आपके नंबर वगैरह लगाने के बाद ऊपर जो सर्च बार आता है, सर्च बटन जो आता है, उसमें आपको ये ऑनलाइन दोस्त लगाना है। उसमें आपको सर्च करने पर आपको सर की फोटो मिलेगी और उसको आप ज्वाइन कर लेना। नीचे ज्वाइन नाम आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको रोजाना सुबह इस क्लास का PDF दे दिया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन दोस्त, इसको याद रखना, ज्वाइन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? अच्छा, उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है। तो उस कंपनी का नाम है NTPC कंपनी। कौन सी कंपनी? NTPC कंपनी। ठीक है, NTPC कंपनी। तो NTPC कंपनी ने 2019 का जो CIITC सस्टेनेबिलिटी जो पुरस्कार है उसको जीता है। अच्छा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबल एबिलिटी जो पुरस्कार 2019 है उससे सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? जो कॉरपोरेट उत्कृष्टता जो श्रेणी होती है उसके अंतर्गत इसने क्या किया? उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की, इसीलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहां पर बात NTPC की आई है, तो NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। स्थापना जो है वो 7 नवंबर 1975 को की गई।
स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, एनटीपीसी का। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी, उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस एनटीपीसी कंपनी को CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसको कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में इन्होंने क्या की थी? उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की थी, इसीलिए इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत किस देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? अच्छा, भारत जो है वो किस देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन के अंदर भारत सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं पहले टॉप 3 देशों की। तो सबसे पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, यानी ब्रिटेन के अंदर अमेरिका सबसे ज्यादा निवेश करता है। उसके बाद कौन कर रहा है? अब हाल ही में भारत कर रहा है। और 3 नंबर पर बात आती है जर्मनी की। तो ये टॉप 3 देश हैं जो ब्रिटेन के अंदर क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर भारत और 3 नंबर पर कौन है? जर्मनी। यहां पर बात ब्रिटेन की आई है, तो ब्रिटेन को हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। राजधानी इसकी है लंदन। मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। क्या नाम है? मुद्रा का नाम पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? अच्छा, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप ध्यान रखना, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.15%। 0.15% आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझना। क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्वालकॉम वेंचर्स को जियो प्लेटफॉर्म की 0.15 हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। अच्छा, क्वालकॉम वेंचर्स ने यह अधिग्रहण 730 करोड़ रुपए में किया है। कितने करोड़ रुपए में? 730 करोड़ रुपए में। ठीक है, यानी जियो प्लेटफॉर्म की जो हिस्सेदारी 0.015 जो % हिस्सेदारी खरीदी है वो कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? 730 करोड़ रुपए में खरीदी है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वालकॉम की। तो क्वालकॉम के सीईओ का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखोगे स्टीव मोलेनकोफ इसके क्या हैं? क्वालकॉम वेंचर्स के सीईओ हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना था। उम्मीद कर सकता हूं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आंद्रेज डूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंद्रेज डूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान रखोगे, आंद्रेज डूडा जो हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों पोलैंड के बने हैं। किसके बने हैं? पोलैंड के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं, आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पोलैंड की राजधानी का नाम है वार्सो या फिर वार्सा, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, मुद्रा का नाम है पोलिश जलोटी इसकी क्या है? पोलैंड की मुद्रा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था पोलैंड के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं 5 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पॉल हेरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? पॉल हेरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा के पलानीस्वामी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। के पलानीस्वामी को पॉल हेरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है के पलानीस्वामी को शिकागो का जो रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल है, समझना इस बात को, रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल है, इसने क्या किया है? के पलानीस्वामी को हेरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है।
पोल हेरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किसको किया गया? के पलानीस्वामी को। किसके द्वारा किया गया? तो शिकागो का जो रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल है, इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लेपल पिन के साथ साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और साथ ही साथ वो पोल हेरिस फेलो पदक का भी क्या बन जाता है? पात्र बन जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किस कंपनी ने, मतलब किसने इसको वितरित किया है, किसने दिया है, किसको दिया है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं तमिलनाडु के बारे में। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई है। मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी। राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? अमेश्वर प्रताप शाही। अमेश्वर प्रताप शाही इसके क्या हैं? तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह किया जाएगा। यह किसने लिखी है? ए सॉन्ग ऑफ पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह किया जाएगा, तो यह किसने लिखी है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना, इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन अगले सप्ताह किया जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का जो विमोचन है वो 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को क्या किया है? साझा किया है। ठीक है, तो इसका विमोचन कब किया जाएगा? 20 जुलाई को किया जाएगा। और इस पुस्तक का नाम क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ध्यान रखना, अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आप ध्यान रखोगे वो एक कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? कार्टूनिस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवाद बिन हसन जामी एक कार्टूनिस्ट थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखना, जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। ये जामी नाम से लोकप्रिय थे। किस नाम से जाने जाते थे? जामी नाम से इनको जाना जाता था। और दोस्तों, उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके जो कार्टून है वो किस पत्रिका के अंदर प्रकाशित होते हैं, तो आप ध्यान रखोगे अभियान नाम की पत्रिका के अंदर। ये कहां की प्रमुख पत्रिका है? गुजरात की प्रमुख पत्रिका है। गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान के अंदर इसके नियमित रूप से इसके क्या होते रहते हैं? कार्टून मतलब प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? अच्छा, भारत के अंदर जो गूगल है वो कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा? तो मैं आपको बता दूं 10 बिलियन डॉलर का। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो मतलब निवेश है वो कौन करने जा रहा है? गूगल करने जा रहा है। कहां पर करने जा रहा है दोस्तों? भारत के अंदर। कहां पर करने जा रहा है? भारत के अंदर करने जा रहा है। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ये बात अच्छे से आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। और इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से लेकर 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का क्या करेगा? निवेश करेगा। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, गूगल की बात करते हैं। गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है, सभी को पता है। हम कोई भी चीज सर्च करते हैं वो गूगल के ऊपर करते हैं। स्थापना इसकी सितंबर 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहां पर पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए के अंदर पड़ता है। संस्थापक कौन थे? सर्गेई ब्रिन या फिर दूसरे का नाम है लेरी पेज। सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज इसके क्या थे? संस्थापक थे। और इसके सीईओ का क्या नाम है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इसके क्या है? सीईओ हैं गूगल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है?
बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। ध्यान रखना 14 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है इसका कारण देख लो। बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, फ्रांसीसी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये बात पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ऐसा कहा जाता है कि यह 14 जुलाई को वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ में आया था। यानी कहने का मतलब जो 14 जुलाई का जो दिन था, उस दिन 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। इसीलिए 14 जुलाई का दिन बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर फ्रांसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा होमवर्क, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर डे कब मनाया जाता है। डॉक्टर डे कब मनाया जाता है आपको ये बताना है, यानी डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है या फिर डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, आपका ये कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका उत्तर बताना है कमेंट करके। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बहुत अच्छे से काम करने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।